प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 1 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हैं। मॉडल सेट 1 आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल दी गए, जिसमें से हम कल 40 सवाल ऑब्जेक्टिव का आंसर कर चुके थे, उससे आगे करने वाले हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 41, मेंजिन का अनुसूत्र है C2H2, C2H4, CH4, C6H6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C6H6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? त्रिआबंध, द्विआबंध, एक आबंध, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक आबंध। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंध बनते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, चूना जल का रासायनिक नाम है? बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, चीनी का रासायनिक सूत्र है CH3CHO, C6H12O6, C12H22O11, CH3COOH। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C12H22O11। ये चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H6, CH4, C3H8, C2H4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C2H4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, मेंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, मोल संख्या। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? Mg, Na, Rb, Li। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Mg। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, जिंक की परमाणु संख्या है 27, 28, 29, 30। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? अधातु, धातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधातु। विद्युत एक अधातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? पवना, खेजरी, रनी, रेनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेजरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वनरोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पेड़ों का उगना, जैव विविधता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ती मानव जनसंख्या। बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है? वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनः प्रयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लेटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य बायोगैस है? C2H6, CH4, C4H10, H2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? अस्थि, मज्जा गुहा, इनामेल, डेंटाइन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनामेल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है? यकृत में, आँख में, आमाशय में, अग्नाशय में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमाशय में। जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइपेज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, पित्तरस का रंग होता है? पीला, हरा, सफ़ेद, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा। पित्तरस का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, पौधों में शोषण होता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? CO2, O2, N2, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2। हरे पौधे रात्रि के समय में CO2 गैस का निष्कासन करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 2, 4, 36, 38। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? 80 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg, 130 mmHg। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 mmHg। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में, इन सभी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती भाग में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, अस्थि क्या है? पदार्थ, कोशिका, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं? छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी में। पादप में अवशिष्ट संचित छाल में, पत्तियों में, कोशिका रिक्तिकाओं में, इनमें सभी में रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, बोमेन संपुट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 68, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? टेनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। टेनिन, रेजिन, गोंद, इनमें सभी
पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रल, पेडलकल, डाइएन्सीफेलॉन, ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरिब्रम। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, एस्ट्रोजन स्रावित होता है विरसन द्वारा, थायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगहेंस की दीपिकाओं द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाशय द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है एकलिंगी, उभयलिंगी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उभयलिंग। उभयलिंगी स्वपरागन पौधे में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है एंडोमेट्रियम, फंडस, योनि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम के द्वारा गर्भाशय में भ्रूण का विकसित होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जन अंग में पाया जाता है लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, फैलोपियन नलिका, शुक्रवाहिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका सिर्फ पुरुष जन अंग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है हेरोल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, सिडने फॉक्स को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है वंश, गण, वर्ग, जगत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, शैवाल, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों होगा। जीवाणु एवं कवक सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79, मांसाहारी जीव को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता। मांसाहारी जीव को द्वितीय उपभोक्ता में रखा गया है। प्रश्न संख्या 80, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को हस्तांतरित कर होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1%। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।